एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इंग्लिश कॉफी। एक बार फिर से आया हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को सिखाने के लिए कुछ बहुत अच्छे सेंटेंस। बट आज हम जो सेंटेंस करने जा रहे हैं उसमें हमें दुख प्रकट करना सीखना है, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसे हादसे होते रहते हैं कि हम लोगों को जाना पड़ता है कंडोलेंस में, कंसोल करना पड़ता है सभी लोगों को, दुख दर्द बांटने के लिए, एक साझा जीवन जीने के लिए ये ज़रूरत वाले कुछ सेंटेंस इंग्लिश में सीखते हैं। आइए, जो पहला सेंटेंस है वो है दैट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ आप देख सकते हैं दैट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये आप कब यूज करेंगे? जब आपको ये बताना हो संसार का यही नियम है। कोई भी घटना हो जाती है, कोई दुखद घटना, कोई बुरी घटना होती है, कोई ट्रेजेडी जिसे बोल सकते हैं, किसी दुखद घटना को ट्रेजेडी इंग्लिश में, तो वो जब हो जाता है और हम वहाँ जाते हैं तो हम उन्हें दिलासा देते हैं, कंसोल करते हैं और बोलते हैं दैट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। संसार का यही नियम है, नथिंग इज एनीबडीज हैंड, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। तो दैट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड, संसार का यही नियम है। तो आप इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कह रहा है वी ऑल शेयर योर ग्रीफ। आपके दुख में हम भी आपके साथ हैं। वी ऑल शेयर योर ग्रीफ, मतलब जो दुख आपको है हम भी आपके साथ हैं उस दुख में, हम अलग नहीं है। लाइक दिस आपको ये बताना हो तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, वी ऑल शेयर योर ग्रीफ, राइट। तो ये बहुत कभी कभी हम लोगों को जरूरत पड़ जाती है ऐसे सेंटेंस बोलने की, तो हमें आना चाहिए। इससे क्या होता है कि सामने वाले से हम अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तीसरा है हु कैन पुट ऑफ फेथ। होनी को कौन टाल सकता है? हु कैन पुट ऑफ फेथ, होनी को कौन टाल सकता है? जो हो गया सो हो गया, What is done is done। इसे भी नोट कर लीजिए आप, What is done is done, जो हो गया सो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है? Who can put off faith, right? तो आपको इसे लिखना है इन सारे सेंटेंस को और बार बार रिवाइज करना है, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द फास्टर यू विल गेट फ्लुएंसी। आज क्योंकि मैं ग्रीफ के सेंटेंस करा रहा हूँ तो ज़्यादा हंस नहीं सकता, मुस्कुरा नहीं सकता, क्योंकि जितना अच्छे से मैं इस चीज़ को फील करके पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, जो कि कह रहा है मे डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस। तो जब कोई व्यक्ति उसकी डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है, ही पास्ड अवे, वो गुजर जाता है, तो उस वहाँ जब हम जाते हैं कंडोलेंस में, हम मिलते हैं उनके घर वालों से, उनके परिवार वालों से, उसके किसी मिलने वाले से, रिलेटिव से, तो हम बोलते हैं ईश्वर इस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मे डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस। फिर से सुन लीजिए, मे डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस, भगवान इस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कहता है मे इट बी गॉड्स विल, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। मे इट बी गॉड्स विल, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। So it's my humble request to you all, if you want to learn very good English, please subscribe the channel and hit the bell icon. I'm ensuring you, if you learn from English Coffee videos, you're gonna get a lot of things. This is my promise to you. If you keep following instructions which is given by me and my team, you will definitely be able to learn English. And if you want to talk personally with me, just take the number, talk to counselor, she will definitely arrange call with me, or if you can come over here in Agra and have a cup of tea with me, I'll be very grateful for you. So let's meet in next topic. Thank you for that. Please subscribe. Bye bye.